इजी टू लर्न विद ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। बेटा आज हम देखेंगे स्टेज 2 एआई प्रोजेक्ट साइकिल डेटा एक्विजिशन क्या है और इसके बारे में बहुत कुछ रिपोर्ट हम लेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं डेटा एक्विजिशन क्या होता है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो कि मैंने आपको स्लाइड में दिख रहा है, वेयर डेटा रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज अक्वायर्ड इन अ स्पेसिफिक फॉर्म एंड फॉर्मेट्स। डेटा एक्विजिशन में क्या होता है कि हम डेटा को एक्वायर करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक किसी खास जो भी मेरा प्रोजेक्ट है उसके लिए कौन सा सुटेबल डेटा हमें चाहिए, कौन सा सुटेबल मोस्ट एक्यूरेट डेटा हमें चाहिए, वो किस फॉर्म में मुझे रिक्वायर्ड है, वो फॉर्म एंड फॉर्मेट्स में हम डेटा को क्या करते हैं, डेटा एक्विजिशन फेज में अक्वायर करते हैं। In data acquisition, data is understood, gathered, filtered, cleaned, and finally stored in a data storage system. Data storage system है, समझ लो कि एक स्टोरेज डिवाइसेस है, स्टोरेज एरिया है, जहाँ पे कि हम डेटा जो भी डेटा एक्वायर करते हैं उसमें क्या किया जाता है, डेटा को समझा जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, क्लीन किया जाता है और फाइनली डेटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है। एंड नाउ अभी आपको एक क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल एक एक करके सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे हम। डेटा एक्विजिशन कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, जैसा कि डेटा एक्विजिशन, डेटा एंड एक्विजिशन। डेटा क्या है, एक एक करके इन दोनों टर्म्स का मीनिंग समझते हैं। डेटा क्या है, डेटा रेफर्स टू द रॉ फैक्ट्स, फिगर और पीसेस ऑफ फैक्ट्स और स्टैटिक्स कलेक्टेड फॉर रेफरेंस और एनालिसिस। डेटा क्या होता है, कोई भी आपका रॉ फैक्ट और फिगर्स हो सकता है। सपोज स्टूडेंट का डेटा क्या हो सकता है, बच्चे का, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का एडमिशन नंबर, स्टूडेंट का फोन, स्टूडेंट का फादर नेम, स्टूडेंट का एड्रेस, ये हमारा स्टूडेंट का डेटा हो सकता है। डेटा क्या है, अनलिमिटेड है। आप डेटा को जब हम सिंक्रोनाइज्ड वे में अरेंज कर देते हैं तब वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है इंफॉर्मेशन में। तो डेटा एक छोटी इकाई है, इंफॉर्मेशन हमारा प्रोसेस्ड डेटा है। क्लियर। एंड नाउ एक्विजिशन क्या है, एक्विजिशन रेफर्स टू अक्वायरिंग डेटा फॉर द प्रोजेक्ट। एक्विजिशन मीन्स एक्वायर करना, अब कब्जे में लेना। तो हम डेटा को क्या करते हैं, अपने पास क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। द स्टेज ऑफ एक्वायरिंग डेटा फ्रॉम रेलिवेंट सोर्सेज इज नोन एज डेटा एक्विजिशन। तो इसमें क्या है कि रेलिवेंट सोर्सेज से डेटा को लेना अपने जो भी प्रोजेक्ट है, थीम बेस्ड प्रोजेक्ट हो सकता है, उस प्रोजेक्ट के लिए जो भी हमें डेटा चाहिए, जिस फॉर्म में चाहिए, जिस करेक्ट फॉर्मेट में चाहिए, उस डेटा को जब हम एक्वायर करते हैं रेलिवेंट सोर्सेज से, वो मेरा क्या कहलाता है, डेटा एक्विजिशन। नाउ टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड इन एआई प्रोजेक्ट। मोस्टली हम दो टाइप के डेटा देखते हैं, स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एक एक करके दोनों को समझाऊंगी, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर डेटा में क्या होता है बेटा, डेटा इन स्पेसिफिक form such as tabular form. Data is represented in a specific form such as tabular form. ठीक है, दोबारा मैंने रिपीट कर दिया, यानी कि टेबल के फॉर्म में डेटा अरेंज होता है। जैसे आपका एक टेबल है जिसमें नेम के नीचे नेम लिखा रहेगा, ईमेल के नीचे ईमेल लिखा रहेगा, डीओबी के नीचे डीओबी लिखा रहेगा। इट मीन्स कि बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में होता है। डेटा एक्सेसिंग बहुत ईजी होता है। फॉर एग्जाम्पल द क्रिकेट स्कोर बोर्ड, योर स्कूल टाइम टेबल, एग्जाम डेट शीट, ये सब क्या है, टेबुलर फॉर्म में है और यहाँ पे डेटा एक्सेसिंग बहुत इजी होता है और विजिबिलिटी भी इसकी बहुत ज्यादा आपका क्लियर होता है। एंड नाउ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, doesn't have any specific pattern or constraint as well as can be stored in any form. कोई specific pattern नहीं होता और ना ही ये क्या है कि किसी बेल फॉर्म में ये stored नहीं होते हैं। Not have any pre-defined data model, और ना ही पहले से कोई defined data model होता है इनका। Unstructured जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जिसका कोई structure define नहीं है। Mostly the data that exist in the world is unstructured data. ये फैक्ट है कि जितना भी हमारा मोस्टली डेटा जो वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड टाइप डेटा है। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस हो जाएंगे, फेसबुक फोटोज हैं। इन एन एआई सिस्टम फॉर एनालाइजिंग द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया पोस्ट, द डेटा सोशल मीडिया पोस्ट डजंट हैव ए प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। ये एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ आपको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का। सोशल मीडिया में हम पोस्ट देखते हैं, लिंक भी हो सकता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, तो इसका कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में।
क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, डेटा फीचर क्या होता है। ये सारा डेटा एक्विजिशन जब फेज आता है तो ये सारे टर्म्स हैं जो एमसीक्यूज में या कभी घुमा फिरा के हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए ये सारे टर्म्स। डेटा फीचर क्या होता है, रिफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा हैविंग अ नेम कलेक्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट। टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा, हैविंग ए नेम, उसका नाम क्या रखा हमने, कलेक्टेड फॉर ए, अपने प्रोजेक्ट के लिए जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए इसको समझेंगे हम एग्जांपल से भी। बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हैव सर्टेन डेटा फीचर। ठीक है, डेटा फीचर रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा वी वांट टू कलेक्ट फॉर द एआई सिस्टम। किस टाइप का डेटा हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, डेटा फीचर में अब देखिए, अभी बिल्कुल क्लियर होगा, घबराइए मत। एग्जांपल देखिए, एआई सिस्टम यूज्ड फॉर प्रिडिक्टिंग एवरेज सेविंग। द डेटा फीचर वुड बी, अगर हम एवरेज सेविंग प्रिडिक्ट कर रहा है कोई सिस्टम, तो उसके लिए डेटा फीचर क्या हो जाएगा, वो बंदे का सैलरी या टोटल इनकम लेगा, एवरेज स्पेंडिंग लेगा उसका, एवरेज सेविंग लेगा, इन सब से वो कैलकुलेट करेगा कि उसकी एवरेज सेविंग क्या है। तो ये रिलेटेड टर्म्स हैं। तो क्या क्या आ गया, एवरेज सेविंग के साथ डेटा फीचर क्या आ गया, सैलरी, एवरेज स्पेंडिंग, एवरेज सेविंग। ठीक है, इसी तरीके से सिमिलरली फॉर एन एआई सिस्टम एनालाइजिंग सोशल मीडिया पोस्ट, द डेटा फीचर रिक्वायर्ड वुड बी, डेटा फीचर क्या हो सकता है, सोशल मीडिया पोस्ट, कौन से प्लेटफॉर्म से हुआ, किस टाइम पोस्ट हुआ है, तो ये सारा मेरा डेटा फीचर है। जैसे ह्यूमन बीइंग का क्या डेटा फीचर हो सकता है, दो हाथ, दो हाथ, दो पैर, एक नोज, 2 आईज, तो ये डेटा फीचर है ना। तो क्लियर, आई थिंक आपको बस एक लाइन में डिफाइन करना है, टाइप ऑफ डेटा हैविंग अ नेम। क्लियर, एंड नाउ क्वालिटी डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसमें क्वालिटी क्या, मतलब क्या डेटा हम कैसे जो अपने प्रोजेक्ट के लिए स्टोर कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं, वो क्या, उनमें क्या क्वालिटीज, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है, इज द डेटा एक्यूरेट एज पर द टाइमलीनेस एंड रियल डेटा। क्या सही है, ठीक है ना, क्या डेटा एक्यूरेट डेटा हम अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी डेटा हमने एक्वायर किया है, क्या वो एक्यूरेट है एज पर द टाइमलीनेस एंड रियल डेटा। ठीक है ना, ये चीज भी मेंशन होना उसमें बहुत जरूरी है। उसके बाद रेलिवेंस, इज इट रेलिवेंट टू द इंटेंटेड पर्पस एंड इज इट रियली नीडेड। रेलिवेंस, क्या वो वास्तव में जरूर मतलब उसकी रिक्वायरमेंट थी हमारे प्रोजेक्ट के लिए, जो डेटा हमने एक्वायर किया है, तो ये चीज रेलिवेंसी उसकी चेक की जाती है। रिलायबिलिटी इज द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम रिलायबल और एंड ऑथेंटिक सोर्सेज। क्या जो डेटा हमने एक्वायर किया है वो रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्स से लिया है। टाइमलीनेस, हैज द डेटा बीन कलेक्टेड क्विकली आफ्टर द इवेंट। क्या डेटा को कलेक्ट किया गया इवेंट के जस्ट बाद, इज इट अप टू डेट, क्या वो बिल्कुल अप टू डेट है। ठीक है, वैलिडिटी इज द डेटा मैच विद द रिक्वायरमेंट। क्या वो हमारे रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहे हैं। कंप्लीटनेस, हैज इनवैलिड एंड इनकम्प्लीट डेटा बिन रिमूव्ड। कंप्लीटनेस का मतलब है इनवैलिड, और जो कंप्लीट नहीं है डेटा उनको रिमूव किया जाए। तो ये सारी क्वालिटीज हैं हमारे डेटा एक्विजिशन पेज में, जो डेटा हम एक्वायर करते हैं। क्लियर, एंड नाउ रिलायबल डेटा सोर्स क्या है। जब हम डेटा एक्विजिशन फेज में रिलायबल डेटा सोर्स, जो हम डेटा एक्वायर कर रहे हैं, उन किन किन सोर्सेज से हम ले सकते हैं। तो पहला, इंटरव्यू क्या होता है, 1-to-1 कन्वर्सेशन, वहां से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सर्वे के थ्रू भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। सर्वे क्या है, अ सर्वे रेफर्स टू ए स्टडी ऑफ द ओपिनियंस, रिस्पॉन्सेज एक्सेट्रा ऑफ ए ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स। सर्वे स्टेक होल्डर्स मैंने बताया था कि जो प्रॉब्लम को हु आर द एक्चुअल पीपल फेसिंग द प्रॉब्लम, तो उनका क्या ओपिनियन है। ठीक है ना, उनका क्या ओपिनियन है प्रोजेक्ट को लेके, प्रॉब्लम को लेके, तो उनके ओपिनियंस को भी हम क्या कर सकते हैं, एज अ डेटा अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उस डेटा को हम एक्वायर कर सकते हैं। तीसरा क्या है आपका, ऑब्जर्वेशंस, वॉचिंग, नोटिसिंग, परसीविंग ऑफ व्हाट पीपल एक्चुअली डू और व्हाट इवेंट टेक प्लेस इन अ स्पेसिफिक वर्किंग एनवायरनमेंट। हम अपने तजुर्बे जो भी हम करके देख के इम्प्लीमेंट करते हैं, उस तजुर्बे को भी हम एज अ अपने प्रोजेक्ट के लिए, डेटा के लिए एक्वायर कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो पर्सनल क्या होता है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस वर्क्स बिहाइंड ए पॉपुलर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और गेम टू कलेक्ट ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा।
यहाँ पे इस चीज को मेंशन जरूर ध्यान से देखिएगा, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया प्रोग्राम इंटरफेस डेटा लाइक पीपल्स मोस्ट प्रेफर्ड गेम, मोस्ट लाइक्ड पोस्ट, मोस्ट यूज्ड टाइम एक्सेट्रा मे बी गैदर्ड। मतलब कि क्या ट्रेंड है, डेटा का क्या ट्रेंड है, उस चीज को हम एपीआई के थ्रू क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, और उस डेटा को हम अपने प्रोजेक्ट के लिए, उस टाइप के डेटा को हम अपने प्रोजेक्ट के लिए एक्वायर कर सकते हैं। And now, web scraping. Web scraping refers to a data collection technique using a tool called web scraper that extracts data from a websites. टूल की मदद से वेब स्क्रैपर क्या करता है, इंफॉर्मेशंस गैदर करता है डिफरेंट वेबसाइट से। एक सिंगल सीट में, एक्सेल की सीट हो सकता है, आपका सीएसवी फाइल हो सकता है, उसमें डेटा को क्या करता है, ये गैदर्ड करता है। नाउ सेंसर्स क्या है, sensors or electronic sensors can measure various different parameters such as weather, humidity, body temperature, blood pressure, heartbeat, weight and many more। ठीक है, तो सेंसर्स के थ्रू भी हम डेटा को अक्वायर कर सकते हैं। देखिए कैसे, एप्पल वॉच, फिटबिट मेक्स गुड यूज ऑफ सेंसर्स। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट क्या है, IoT कांट फंक्शन विदाउट सेंसर्स। तो हम सेंसर्स के जो सेंसर्स होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स होते हैं कैन मेजर वेरियस पैरामीटर्स। तो ये जो इनका पैरामीटर ये जो मेजर करते हैं उस टाइप का अगर डेटा मेरे प्रोजेक्ट के रिक्वायर्ड है तो हम सेंसर्स के थ्रू भी डेटा को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। एंड नाउ कैमरा कलेक्ट डेटा ग्राफिकली और वीडियो, हम कैमरा के थ्रू ग्राफिकली या वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। वो भी ऐसा डेटा मेरे प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल हुआ तो हम उस चीज को एक्वायर करेंगे, ठीक है ना। ये डिफरेंट रिलायबल सोर्सेज में काउंट करवा रही हूं आपको। एंड नाउ प्रॉब्लम रिपोर्ट्स क्या है, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स लिस्टिंग द प्रॉब्लम ऑफ अ सिस्टम ईदर आफ्टर कंडक्टिंग सम टेस्ट। अगर मान लो किसी एक टीम ने काम करा है, उनका कुछ कंक्लूजन है, कुछ रिपोर्ट है, तो वो भी हमारा फर्दर स्टडी के लिए या इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा यूजफुल हो सकता है डेटा। तो उसमें से जो भी हमें यूजफुल डेटा लगेगा हम उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। तो दीज आर द सोर्सेज। एंड नाउ द इंटरनेट देखिए क्या है, टेक डेटा फ्रॉम द इंटरनेट ओनली आफ्टर इंश्योरिंग द सोर्स ऑफ द डेटा इज ऑथेंटिक एंड लाइसेंस्ड फॉर पब्लिक यूज थ्रू लाइसेंस। इंटरनेट से बोला जाता है आजकल कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन लेना हो तो फटाफट वेबसाइट पे टाइप करते हो और कॉपी पेस्ट कर लेते हो। बट क्या ये आपने कभी सोचा है, आर यू यूजिंग द रेलिवेंट डेटा, आर यू यूजिंग द ऑथेंटिक डेटा? बिल्कुल नहीं बेटा। यहाँ पे मोस्टली डेटा क्या होते हैं, आपके अनरिलायबल होते हैं, फेक होते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए उस केस में, हमें क्या करना चाहिए, जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स है, ओपन सोर्स वेबसाइट्स है, होस्टेड बाय द गवर्नमेंट के द्वारा होस्ट करी गई है वेबसाइट्स, वहां उन वेबसाइट से डेटा लेना ऑथेंटिक एंड रिलायबल माना जाता है। तो ऐसे कौन से वेबसाइट्स हैं, जैसे data.gov.in, india.gov.in, censusindia.gov.in, ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जहां से कि आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के लिए। एंड नाउ यहाँ पे दो टर्म आता है, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। एक एक करके समझते हैं। प्राइमरी डेटा क्या होता है, इज द टाइप दैट वी गैदर बाय आवरसेल्फ, जो हम अपने आप से गैदर करते हैं। इट मीन्स वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द सोर्सिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब हम उसमें बहुत अपने आप को झोंक देते हैं उस डेटा को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, उस डेटा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, सपोज अभी पहले सेकेंडरी डेटा समझा देती हूँ, फिर एक एग्जांपल दूंगी मैं। सेकेंडरी डेटा इज ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर सेकेंडरी डेटा है। इट इज रियली एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। क्या है, जो हम इंटरनेट पे एक्सेस कर रहे हैं, जो डेटा ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम वी आर द सेकेंडरी यूजर, हम सेकेंडरी डेटा ले रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा हैज बीन डन बाय समवन एल्स बिफोर गेटिंग अपलोडेड टू द इंटरनेट। अगर मान लो सपोज कि मैंने इंटरनेट पे कोई चीज अपलोड किया तो वो मेरा प्राइमरी डेटा है, और इंटरनेट पे अपलोड करने के बाद आप उस डेटा को एक्सेस कर रहे हो, तो यू आर द सेकेंडरी। आप क्या कौन सा डेटा ले रहे हो, यू सेकेंडरी डेटा को आप एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे कंक्लूजन है कि क्या है, गेटिंग अपलोडेड समवन एल्स बिफोर गेटिंग अपलोडेड टू द इंटरनेट। इंटरनेट पे अपलोड करने से
पहले, और सेकेंडरी डेटा कम्स इन द फॉर्म ऑफ सर्च रिजल्ट, जो आप सर्च करके ढूंढ के उस चीज को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो यू आर यूजिंग द सेकेंडरी डेटा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। एंड नाउ ये क्या है हमारा, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो मैं आपको क्लास में डिस्कस करवाऊंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम एक और टर्म है जो कि डेटा एक्सप्लोरेशन में हम देखेंगे। वो क्या है, आपको डेटा एक्सप्लोरेशन में बिग डेटा क्या है, और भी डिफरेंट मैथड्स हैं डेटा एक्सप्लोरेशन के, कौन कौन से मैथड्स हैं, उन सारे को हम एक बार देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्लास में इस चैप्टर के बेस पे हैं, तो उसको मैं क्लास में करवाऊंगी, ठीक है।